क्या आप लोग भी किसी ऑनलाइन जॉब की तलाश में हैं? पाकिस्तान में सभी इधर-उधर धक्के खा रहे हैं, सभी को जॉब्स की तलाश है, तो आज आप लोगों को मैं एक ऐसी जगह बताऊँगी, ठीक है? एक ऐसी वेबसाइट बताऊँगी, जहाँ आप लोगों को बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जॉब ऑफ़र कर रही हैं। आप घर बैठ के अच्छी-खासी हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल ऑथेंटिक डील है, आप लोगों को इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि वहाँ पे कोई फेक वेबसाइट है। अब उन जॉब्स पे अप्लाई किस तरीके से करना है, सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप। तो आज आप लोगों को मैं बहुत ही जबरदस्त एक ऑफिशियल वेबसाइट बताने जा रही हूँ, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज जॉब ऑफर कर रही हैं। मल्टीपल हर तरीके से हर तरह की जॉब वहाँ पे ऑफर की जा रही है। आप लोगों के पास कोई भी स्किल है तो वहाँ पे आप सर्च करें, उस स्किल के रिलेटेड आपको जॉब मिल जाएंगी और आप लोग वहाँ से डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। अब किस तरीके से करना है, सारी चीजें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। वहाँ पे अकाउंट किस तरीके से बनाना है, अकाउंट बनाने से लेकर जॉब पे अप्लाई करने तक मैं सारी चीजें आप लोगों को सिखाऊंगी। वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। तो अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले जिस वेबसाइट का मैं आपको बता रही थी, ये मोबाइल एप्लीकेशन भी है। आप मोबाइल में भी इसको ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसकी वेबसाइट पे आ जाते हैं, लिंक्डइन, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे इसको सर्च कर लेना है। ये जो पहली वाली वेबसाइट है जहाँ पे लिखा हुआ है लिंक्डइन पाकिस्तान, आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे इसको ओपन करेंगे, जो पाकिस्तान से है तो यहाँ पे पी के लिखा हुआ है, ठीक है। जो इंडिया से है, जो और अदर कंट्री से है, तो वो अपना ओपन कर लेंगे, ठीक है, उस तरह से। ठीक है, जैसे ही आपके पास ओपन हो जाएगा तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा जबरदस्त ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एज अ फ्रीलांस, आप फ्रीलांसिंग जो है, फाइवर, अपवर्क, जो भी है, जिनको आप भूल जाएंगे जब आप लिंक्डइन पे आएंगे। यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे जॉब पोस्ट हो रही होती है और जॉब भी पोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज है यहाँ पे, मैं आपको सारा बताऊंगी, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसा नोकिया होगा, और बहुत मशहूर कंपनीज है। सबकी यहाँ पे प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है। उनके जो आगे से ऑनर्स होते हैं, ठीक है, लोगों को वो हायर कर रहे होते हैं। वो जब उनको किसी भी कंपनी में किसी को भी किसी की भी जरूरत होती है, ठीक है, किसी स्किल सेट पे अगर कोई नहीं है, ठीक है, किसी को ग्राफिक डिजाइनर अगर चाहिए, ठीक है, उन्हें अपनी कंपनी के लिए हायर करना है, तो वहां से वो पोस्ट करेंगे और वो जॉब पे आपने अप्लाई करना है। जैसे कि ये सामने भी लिखा है, फाइंड जॉब थ्रू योर कम्युनिटी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक, ठीक है, मैं आपके सामने आपके लिए एक न्यू प्रोफाइल बना रही हूँ, ठीक है। ऑलरेडी जो हमारी बनी हुई है, तो वो तो बनी हुई है, लेकिन मैं आपके सामने स्टार्ट से बनाऊंगी ताकि आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी जीमेल के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो आपका जीमेल लगा हुआ होता है उसके साथ आपने कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपने एग्री एंड ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। साइन अप से बेहतर है कि जो आपका लॉग इन हुआ हुआ है आप उसी के साथ कर लें। उसके साथ करने के बाद जहाँ पे जो प्रोफाइल बनाने का तरीका है आपको पता है, जो है हम ईमेल लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, वो सारी चीजें, और प्रोफाइल बनी नहीं, यहाँ तक नहीं है। प्रोफाइल को, इस प्रोफाइल को आपने ऑप्टिमाइज करना है, जिस तरह से आप अपनी फाइवर की और अपवर्क की प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। हर चीज हैशटैग्स लगाते हैं, हेडिंग्स, पोर्टफोलियो, सारा कुछ आपने यहाँ पे ऐड करना है। आपने बहुत अच्छी प्रोफाइल बनानी है ताकि जब आप जॉब पे अप्लाई करें, तो जब आपकी जॉब पे अप्लाई करें, ठीक है, आपको प्रपोजल जब पढ़ा जाएगा उसके बाद वो आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, ठीक है, कंपनी में, ठीक है। जो कंपनी के लोग ईमेल्स को हैंडल कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे प्रोफाइल पे आते हैं। जब प्रोफाइल देखे तो उनको पता चले जो आपने अपनी रेज्यूम जो भेजी है, ठीक है, तो उसमें जो जो आपने लिखा है कि आपके पास वो चीजें हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आके विजिट करते हैं। तो इस तरीके से आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ठीक है। लाइव आपको बताऊंगी कितनी जॉब्स आ रही है, किस तरीके से जॉब करना है, जॉब करने अप्लाई करने तक, प्रोफाइल बनाने से लेकर अप्लाई करने तक सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जो आपकी कंट्री आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो आपका सिटी है आपने वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिटी हम हरिपुर कर लेते हैं सेलेक्ट। तो यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जेवल इंटरफेस आता है, आई यू लुकिंग फॉर जॉब, ठीक है। आप जॉब देखने के लिए आए हैं, ठीक है, कोई जॉब आपको चाहिए, नॉट रेडी बट वुड कंसिडर द राइट अपॉर्चुनिटी, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी जॉब अपॉर्चुनिटी। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट वाला क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट कर लेना है, ठीक। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा, योर प्रोफाइल हेल्प्स यू डिस्कवर न्यू पीपल एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मोस्ट रिसेंट जॉब, ठीक है।
तो यहाँ पे आप क्या है, आई एम अ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स करने के बाद, क्योंकि वहां पे जो था कि आप अगर पहले यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास कि आप जो है रिसेंटली आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उसका टाइटल बताएं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लें, ठीक है, आपने यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना स्कूल, यूनिवर्सिटी स्टार्ट कब किया है और एंड कब हुआ है, तो वो सारा कुछ आपने इंटर कर लेना है। और उसके बाद आई एम ओवर 16, ठीक है, 16 से अगर ऊपर है तो आप यस कर दें, अदरवाइज आपने नो कर लेना। नो करने के बाद आप लोगों ने अपनी बर्थ डेट जो है वो इंटर कर लेनी है। करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पे मैं जल्दी से फिल आउट कर लेती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जॉब टाइटल में आपकी जो जिस स्किल्स के अबाउट आप जॉब फाइंड करना चाह रहे हैं आपने वो ऐड करना है। आप एक से ज्यादा यहाँ पे जितनी आप चाहे ऐड कर सकती हैं, जो जो स्किल्स, जो जो जॉब जो आपके पास स्किल्स हैं, जिन स्किल्स के अबाउट आप जॉब फाइंड आउट करना चाह रही हैं, ठीक है, आप जो है 5 टाइटल और 5 लोकेशन ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे एक और भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं वीडियो एडिटर, एक वीडियो एडिटर हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। 5 हमारे पास यहाँ पे हो चुकी है। उसके बाद आपने ड्रॉप डाउन जो आ रही है उन्हीं से सेलेक्ट करना है, खुद से लिखेंगे तो फिर फर्दर आगे नेक्स्ट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे जॉब लोकेशन, अब यहाँ पे जॉब लोकेशन मतलब कि आप कौन सी किस लोकेशन की जॉब आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। आप पाकिस्तान की जॉब्स पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लंदन, इंग्लैंड, अगर आप रिमोटली करना चाह रहे हैं, अगर आप फिजिकली करना चाह रहे हैं, फिजिकली अप्लाई अगर करना चाह रहे हैं, यहाँ पे जॉब रिमोटली भी होंगी आपके पास। और उसके बाद ऑन साइट जॉब कहा जाता है कि आपने जाके वहां पे काम करना है। तो ऑन साइट जितनी भी जॉब्स होंगी तो आप अपनी कंट्री के अंदर अंदर, अपने सिटी के अंदर अंदर उनके जब अप्लाई करेंगे तो आप वहां पे जाके फिजिकली काम कर सकते हैं। अगर आप एज अ फ्रीलांसर जो है ऑनलाइन रिमोटली वर्क करना चाहते हैं तो फिर आप और कंट्री से भी कर सकते हैं, हो गया लंदन, हो गया इंग्लैंड, हो गया यूनाइटेड स्टेट, जो भी हो गया आप उनसे कर सकते हैं। लोकेशन का आप यहाँ से एंटर करें, फिर नेक्स्ट कर दें। तो ये यहाँ पे जो चीजें आप ऐड कर दी, इसके अलावा भी जब आप जॉब पे अप्लाई करें तो फिल्टर आप कर सकते हैं कौन कौन सी लोकेशन की जॉब्स आपके सामने आए, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे स्टार्ट में जब हमने लोकेशन ऐड की है ना, तो फिर ये जो लिंक्डइन है ना हमें प्रेफर करता रहेगा उन लोकेशंस की जॉब को, हमें अलर्ट देगा, ठीक है, कि आपने एंटर किया, आप इन कंट्रीज के अबाउट जॉब्स की जा रहे हैं तो फिर आपको नोटिफाई करता रहेगा। फिर उसके बाद आ जाता है गेट नोटिफाई व्हेन न्यू जॉब और पोस्टेड, ठीक है। तो ठीक है, हमें हम चाह रहे हैं कि हमें अलर्ट किया जाए, ठीक है, तो आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे लेट्स रिक्रूटर नो योर ओपन एंड न्यू जॉब, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है आपने सिंपल इसको। तो उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अच्छा ये देख लें आप, लिंक्डइन न्यू एशिया, ये इस ये पेज है, ठीक है, 4 मिलियन फॉलोअर्स है। अगर इसको फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर लें। उसके बाद जहाँ पे आपको ये शो आउट करवा रहा है कुछ लोगों की प्रोफाइल, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गूगल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 31.2 मिलियन, आप इस पेज को भी, इस आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये कुछ लोगों की आईडीज आ रही है जिनके इतने इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है, ये सारे हमारे पास आप अपनी स्किल से रिलेटेड लोगों कर दें। अगर आप देखें यहाँ पे इन जॉब पाकिस्तान जॉब को फॉलो कर लें कि आपके सामने जॉब पाकिस्तान जॉब्स आती रहेंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे और भी देख लें जॉब इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में है तो इन सारे को कर लें, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश जॉब्स आएंगी और यहाँ पे मतलब कुछ कंपनी से आएंगी, कुछ यहाँ पे जॉब पोस्ट की भी होंगी इन पेजेस पे, तो आप कर लें, ठीक है, सबको यहाँ पे कर लें। उसके बाद आप जो है जो पाकिस्तान में लोग हैं एनी जो आपकी स्किल है उससे रिलेटेड ही आपके सामने आप इनको फॉलो करेंगे। अब जब आप इनको फॉलो करेंगे, देखिए कितनी कैसी प्रोफाइल बनाई, कैसे काम कर रहे हैं, तो आप इनको कॉपी करें अच्छे से अच्छा काम करने में, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारी प्रोफाइल ऑलमोस्ट, हमारी प्रोफाइल जो है यहाँ पे प्रिपेयर सर्च अप यहाँ पे 1.4% कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी ये प्रोफाइल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें हमने बहुत ज्यादा ऐसी सेटिंग्स करनी है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज होगी, तो वो क्या होगी, सर्च में आएगी। तो उसके बाद जैसे ही हमने हैश टैग्स ऐड करने, अब हैश टैग से क्या होगा, अगर मैंने हैश टैग ऐड किया है एनिमेटर 2D या 3D एनिमेटर, जैसे ही कोई उसके अबाउट जॉब आएगी या कोई भी क्लाइंट आएगा, ठीक है, तो इंटर करेगा हमारी प्रोफाइल सामने आएगी, ठीक है। तो हैश टैग्स तो हर चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं, पहले हम अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरीके से सेट करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने जॉब पे किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आप जॉब पोस्ट करना चाह रहे हैं आप वो किस तरीके से करेंगे, सारी चीजें मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी। तो हम यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप
हमारे पास प्रोफाइल आ चुकी है, ये देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। कोशिश कीजिएगा प्रोफाइल पिक्चर पिक्चर अपनी लगाया करें, फेक लगाने से अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पे ये बैकग्राउंड पे प्रोफाइल आपने बनानी है, जो आपका स्किल है आप उसका नेम लिख सकते हैं। तो अब ये बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आ जाना है canva.com में। जल्दी से एक सिंपल सी बैकग्राउंड पे प्रोफाइल बना के आपको बता दूंगी, ताकि आपको मुश्किल ना हो, आप भी बना सके। यहाँ पे मेरा लॉग इन नहीं है, तो मैं यहाँ पे बना लूंगी, ठीक है। यहाँ पे कैनवा मेरा ओपन है, ठीक है, प्रो वर्जन में भी है। तो हम जल्दी से यहाँ पे बना लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने बैकग्राउंड बैनर लिंक्डइन का कैसे बनाना है। प्रोफाइल तो आप अपनी इमेज लगा दें, लेकिन प्रोफाइल का भी क्राइटेरिया है, आप अपनी इमेज बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है और अच्छी सी लगानी है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं कैनवा पे। ये कैनवा बहुत जबरदस्त एक वेबसाइट है, ठीक है। आप प्रो वर्जन भी इसका यूज कर सकते हैं। प्रो वर्जन में काफी फीचर्स होते हैं और फ्री में आप यूज कर सकते हैं। इसमें हर तरह की आप ग्राफिक्स से रिलेटेड चीजें बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंटर कर देंगे कवर फोटो। मतलब ये हमें ना टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो हम उन टेम्पलेट्स को ही एडिट करके अपने लिहाज से चीजों को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमें टेम्पलेट्स देगा, ये देखें, ये जो है प्रो वर्जन है, ये फ्री है। आप प्रो वर्जन भी कर सकते हैं, फ्री भी कर सकते हैं। तो एनिमेटर से रिलेटेड मेरा था, तो मैं यहाँ पे जल्दी से कोई एक फिल्म यहाँ से पिक कर लेती हूँ। मैं फिलहाल यही पिक कर लेती हूँ, ठीक है। आपको बताने के लिए आपने अच्छा सा बनाना है। आप ये इसमें होना क्या चाहिए, पीछे आप अपने स्किल के बारे में लिखें, और उसके बाद और कुछ चीजें आप चाह रहे हैं, अपना ईमेल लिखते हैं जिस तरीके से। देखें आप क्या है, 3D एनिमेटर है, और उसके बाद जहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपनी ईमेल वगैरह कस्टमाइज कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो जिस तरीके से भी आप स्टाइलिंग करना चाहे, आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए, ये ना एक जो इसकी रेशियो है वो भी बिल्कुल कवर फोटो की तरह ही बनी हुई है। अगर मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट या कोई फॉर्म लेती तो आधी चीजें मेरी बाहर जा रही होती। तो यहाँ पे हम जल्दी से क्या करते हैं, जैनब में लिख लेती हूँ, ठीक है। ये जैनब और मैंने अपना नेम लिख दिया। उसके बाद क्या होगा जी, 3D एनिमेटर स्किल का लिख लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, अपनी जो भी आपकी ईमेल्स हैं वो इंटर कर दें। इंटर करने के बाद जहाँ पे आप आए, ठीक है, अब मैं सिंपल सा बस यही रहने देती हूँ आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। हम वापस अपनी प्रोफाइल जहाँ पे जाते हैं, ठीक है, वो डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, वापस से यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एडिट प्रोफाइल बैकग्राउंड, यहाँ पे मैं चली जाऊंगी डाउनलोड पे। डाउनलोड जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ पे इंटर, ये देखें बिल्कुल ये सेट आ चुके हैं। अगर आप चाह रही हैं ऊपर वाला ऐसा या चाह रही है ना, तो यहाँ पे हम इस तरह मीडियम दरम्यान में कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुके हैं। हम इसको फर्दर भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है, अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आपका बैकग्राउंड। उसके बाद हमने क्या करना है, बैकग्राउंड तो इंटर हो चुका है। उसके बाद हमने, तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल पिक्चर लग गई है, सॉरी बैक कवर हमारा लग चुका है। अब हमने प्रोफाइल पिक्चर एंटर करनी है। हमें प्रोफाइल पिक्चर एंटर करने का ये देखिए, बता रहे हैं कि आपने बिल्कुल अपना फेस अपना लाना है, जो क्लियर होना चाहिए और स्माइली होना चाहिए, ताकि अच्छा सा इंप्रेशन पड़े। कैमरे को यूज करके डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड पे जब हम आएंगे तो मैं यहाँ पे कोई सी भी प्रोफाइल पिक्चर इंटर कर दूंगी। तो यहाँ पे फिलहाल बताने के लिए मैं आपको ये वाली ही इंटर कर देती हूँ, ठीक है। तो जैसे ये प्रोफाइल पिक्चर इंटर होगी, मैं सेव पे चली जाऊंगी। मैंने अपनी पिक्चर सेव कर ली है, ठीक, सेव कर ली है। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर भी हमारी इंटर हो गई है। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो प्रोफाइल पिक्चर भी हमारी ऐड हो चुकी है। उसके बाद हमने बहुत ज्यादा भी एडिटिंग और भी करनी है। यहाँ पे ये जो पेंसिल बनी हुई है, आप यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो मजीद आपके पास, आप अपने इंट्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जैनब खान, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैं अपने स्किल के बारे में भी लिखूँ, ठीक है। जैनब और हमारा एडिशनल नेम देखते हैं हम कहाँ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे जैनब, और अपने स्किल के बारे में, अपने नाम के साथ अपना स्किल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये किया, सेव किया। अभी मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपनी इंडस्ट्री आप करें, इंडस्ट्री ऑप्शंस। तो आप लोगों की अगर कोई इंडस्ट्री नहीं है, फिर भी आप यहाँ से क्या कर लें, कुछ भी यहाँ पे लिख दें।
यहाँ पे एनिमेशन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, अपने स्किल से रिलेटेड कोई भी कंपनी आप यहाँ पे एंटर कर दे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सेव करके देखते हैं कि फर्दर क्या चेंजेस हमारे पास आ चुकी हैं। देखिए यहाँ पे आ गया ज़ाइनब 3D एनिमेटर। हाँ, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो 3D एनिमेटर है यहाँ पे आना चाहिए, हाँ उधर आना चाहिए, ठीक है। तो हमने दोबारा से एडिट पे जाएंगे, तो हम इनको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी और यहाँ पे मैं लिख दूंगी, ठीक है, ज़ाइनब, हाँ जी ज़ाइनब, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे ये सेट हो जाएगा, बिल्कुल ये हो गया। तो ये वहां पे बिल्कुल सेट होके आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, हेडलाइंस। हेडलाइंस में देखिए यहाँ पे स्टूडेंट एट हरिपुर यूनिवर्सिटी, तो हेडलाइंस पे ये जो जहाँ पे आया है स्टूडेंट एट हरिपुर यूनिवर्सिटी, मैं चाह रही हूँ यहाँ पे ये ना आए, हेडलाइंस कोई अच्छी सी मैं लिखूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगी, हम चैट जीपीटी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी को बोलते हैं कि वो हमें हमारे स्किल से रिलेटेड अच्छी सी हेडलाइन लिख के दे, ठीक है। तो वो हमें अच्छी सी हेडलाइन लिख के दे देगा। ठीक है, तो इसने मुझे अच्छी सी हेडिंग दे दी है, तो मैं यहाँ से कोई भी अच्छी देखूं, पैशनेट 3D एनिमेटर ब्रिंगिंग इमेजिनेशन टू द लाइफ, ये हेडिंग मैं कॉपी कर लूंगी यहाँ से, ठीक है। आपके स्किल से रिलेटेड होगी, आपने ऐसी इसी तरह से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। ये हेडिंग होगी। जितनी आप अच्छी चीजें लिखेंगी उतना ज्यादा अच्छा, उतनी ज्यादा अच्छी आपकी प्रोफाइल लगेगी, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन है, एजुकेशन को आप यहाँ से फर्दर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हरिपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मजीद अगर आपकी कोई भी एजुकेशन है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब स्किल्स को आप क्या करेंगे, 5 स्किल्स आप यहाँ पे ऐड कर दें। जाहिर सी बात है आपकी ये वाले ही स्किल्स हैं, कैरेक्टर एनिमेशन और एड स्किल, एनिमेशन, और इसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं वीडियो, वीडियो एडिटिंग। यहाँ पे ये सारी स्किल्स आपने ऐड कर दी हैं। फिर उसके बाद ऐड मीडिया लाइक मीम्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप कोई अपना जो आपका वर्क है वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सेव कर लेना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर, ओ यहाँ पे इसको यूनी तो लिखा ही नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर। यहाँ पे अपनी डिग्री के बारे में लिखते हैं। तो ये सारी चीजें इंटर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल आपने अगर अपनी प्रोफाइल बना ली, अपना डेटा एंटर नहीं किया अगर, तो क्या होगा कि बहुत बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि ठीक है, सर से उतारने वाली प्रोफाइल बनाई हुई बंदा काम कैसे करेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपकी जब हो जाएंगी तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको भी सेव कर देंगे कि नहीं सेव हो रहा, हम देख लेते हैं, प्रॉब्लम। विजुअल प्रोटेक्शंस और लिंक्डइन नंबर, ठीक है। अच्छा, विजिबिलिटी में क्या है, ये सारा कुछ कौन कौन देख सकते हैं, तो भाई सारे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं अब ज़ायदा मारूफ, उसके बाद आ गया है 3D एनिमेटर। अब यहाँ पे मैं चाह रही हूँ, मुझे ये जो मारूफ है कॉलम में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको सेट कर लूंगी यहाँ पे, वैसे करूंगी, कट, यहाँ पे कंट्रोल V, तो यहाँ पे अब सेव कर लूंगी मैं इसको। तो फर्दर अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो 3D एनिमेटर है ये कॉलम्स में आए, तो यहाँ पे इसको भी आप सेट कर लें, ठीक है। साथ साथ प्रोफाइल बनाएं, साथ साथ उसको देखें क्या चीज कैसे अच्छी लग रही है, कैसे नहीं अच्छी लग रही, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको यहाँ पे ये कर लेते हैं।
तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे नेम आ गया, ये हमारी हेडलाइंस आ गई और हाँ 3D एनिमेटेड। उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी का नेम आ गया, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे और कोई यूनिवर्सिटी, देखिए मैंने एक यूनिवर्सिटी ऐड की, फर्दर अगर आपने और किसी यूनिवर्सिटी में कुछ भी बड़ा है वो ऐड करेंगे, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है, मोर इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप आ जाएंगे रिसोर्सेज में, और यहाँ पे है क्रिएटर मोड। यहाँ पे क्रिएटर मोड ऑफ है, आपने क्रिएटर मोड को ऑन करना है। अब ये क्रिएटर मोड क्या होता है, सबसे पहले तो आपने इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपने हैश टैग्स एंटर करने हैं। यकीन करें हैश टैग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रोफाइल तभी सर्चेज में आएगी जब हैश टैग्स, अब किसी को 3D एनिमेशंस बनवानी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आके जब इंटर करेगा, तो आपने अगर ऐसा वो वाला टैग कीवर्ड इंटर जिसने किया वो आपने यहाँ पे लगाया होगा, तो आपकी प्रोफाइल भी शो होगी सामने। देखें कोई भी आएगा जब यहाँ पे, ठीक है, कोई भी क्लाइंट है, ठीक है, वो जहाँ पे उसको कुछ काम करवाना है, तो वो काम करेगा, करने के लिए आएगा, तो उसको क्या पता, वो नाम तो नहीं लिखेगा, जाने मारूफ क्या नाम वो लिखेगा, नहीं वो नाम नहीं लिखेगा, वो स्किल लिखेगा। तो आपने जो हैश टैग्स लगाएंगे उस बेसिस पे फिर आप उसके सामने आपकी प्रोफाइल आएगी, जो ओपन करेगा, फिर आपको वो जॉब देगा या काम जो भी है। उसके बाद क्या है कि आपने जो अपनी प्रोफाइल की हेडलाइंस में लिखी है वो नहीं लिखेंगे, आप एक्स्ट्रा कोई और हैशटैग्स लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 हैशटैग्स इंटर कर लिए हैं, ठीक है, शुक्र है ये हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, प्रोफाइल को रिफ्रेश करिए और मैं आपको बताती हूँ हैशटैग्स कहाँ पे आते हैं। आपके हैशटैग्स ये देखें यहाँ पे आ चुके हैं। कोई भी अगर एनिमेशन सर्च करेगा आपकी प्रोफाइल भी सर्च में आएगी, कार्टून अगर सर्च करेगा तब भी आएगी, ठीक है। आप कार्टून कैरेक्टर्स कुछ भी हैशटैग ऐड कर सकते हैं अपनी स्किल से रिलेटेड। तो यहाँ तक हमने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग आ जाए, अब देखिए ये हमारी एजुकेशन इंटर की हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर यहाँ पे। उसके बाद ये स्किल्स ऐड किए हुए हैं, स्किल्स के बाद ये भी सारे स्किल्स हैं जो मैंने मजीद यहाँ पे ऐड की थी, ये सारे स्किल्स हैं। उसके बाद मजीद आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, अगर अपनी स्किल्स को एडिट करना चाहते हैं यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप डेल करना चाहते हैं किसी स्किल को तो वो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोफाइल आपकी तो हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये प्रोफाइल यहाँ तक ऑप्टिमाइज हो चुकी है। अब आप होम पेज पे आ जाए। होम पेज पे आपके पास जिन जिन लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है उनकी पोस्टें वगैरह, आप यहाँ पे जॉब फाइंड करने के साथ साथ जो है बहुत ज्यादा लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है, वो आपके साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं। तो आप अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करें और जो भी वो नॉलेज दे रहे हैं आप उसको गेन करें। देन इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है, ये आपका नेटवर्क होगा, जितने लोगों जो आपके साथ कनेक्ट होंगे। जिस तरह से इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड्स होते हैं, यहाँ पे वर्ड होता है नेटवर्क। आपका ये नेटवर्क है, आपके जितने कनेक्शन होंगे। अब हम मेन चीज पे आते हैं, यहाँ पे हमने सर्च कर लेना है जॉब पे, ठीक। तो प्रोफाइल सेट कर लिया, अब जॉब पे आ गए। तो यहाँ पे क्या है, जॉब, आपने जॉब का टाइटल सर्च करना है। मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगी 3D एनिमेटर। 3D एनिमेटर मैंने जॉब सर्च कर ली है, ठीक है। आप अपनी स्किल से रिलेटेड कोई भी जॉब पर सर्च कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास मैंने जैसे ही सर्च किया आपके पास 8 रिजल्ट आए हैं। अब ये ऊपर आप देख रहे हैं ये फिल्टर्स है। आप चाह रहे हैं कि आपने जो वेब काम करना है वो रिमोटली वर्क करना है, रिमोटली आपने प्रोजेक्ट करना है, तो आपने फिल्टर लगाना है रिमोटली। रिमोटली फिल्टर लगा लिया। आप चाह रहे हैं, आपको कोई कंपनी है जो बहुत पसंद है, आप उसके साथ काम करना चाह रहे हैं, तो आपने उस कंपनी का नेम वहां पे लिख देना है। आप चाह रहे हो कि पोस्टेड डेट, आप चाह रहे हो कि जो सर्च कर रहे हो, जाहिर सी बात है आप वही सर्च करोगी जो आपको लेटेस्ट जॉब आई होगी, पास्ट वीक या 24 आवर्स वाली, ठीक है। तो हम 24 आवर्स वाले पे सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिल्टर्स होके चीजें आती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपीरियंस लेवल। एक्सपीरियंस लेवल आप चाह रहे हो कि ऐसी जॉब हो जिसमें एक्सपीरियंस लेवल रिक्वायर्ड हो, इंटर्नशिप हो या एंट्री लेवल हो, एसोसिएट हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप अभी इतने बड़े एक्सपर्ट तो नहीं है, अगर है तो आप वो वाला फिल्टर भी लगा दें। ये सारी चीजें जैसे ही आप लोग कर लेंगे तो आपके पास फिल्टर होगी, ये हमारे पास जॉब्स आएंगे, ठीक है, ये सारी जॉब्स हमारे पास आएंगे। तो जॉब्स आपके पास यहाँ पे मंथली वीकली बहुत ज्यादा आती रहती है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जॉब पे अप्लाई करने के लिए ये जॉब आपको पसंद आई, आपने इसको ओपन कर लेना है। इस जॉब को जैसे ही आप ओपन कर लेंगे तो ये देखें, ये सबसे पहले बताया हुआ है 2D
यहाँ पे एनिमेटर जॉब है। अब उसके बाद ये बता रहे हैं ये कहाँ की जॉब है, ठीक है, लंदन इंग्लैंड यहाँ की जॉब है। एक वीक पहले यहाँ पे पोस्ट हुई थी। एप्लीकेंट यहाँ पे 304 लोगों ने एप्लीकेशन ऑलरेडी इस पे भेज दी है, ठीक है, और फुल टाइम जॉब है और इसका लेवल है एंट्री लेवल की जॉब है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं अबाउट द जॉब। अब देखें अबाउट द जॉब इतने बताया हुआ है कि ये किसके अबाउट जॉब है, ठीक है, आपने क्या काम करना है सारा कुछ आपने पढ़ लेना है, आपने जॉब की डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरीके से। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बता रहे हैं कि क्या क्या अगर इस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ठीक है, आपने क्या क्या काम करना है। यहाँ पे बता रहे हैं कि वर्क क्रॉस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड पिचेस। तो उसके बाद टूडे इंक्लूडिंग इनिशियल डेवलपमेंट स्टोरीज आपने डेवलप करनी है। टूडे एनिमेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मजीद कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। यू विल फाइंड सक्सेस इन द रोल। कह रहे हैं कि आप इस रोल को अगर करना चाह रहे हैं तो आपका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जॉब के अबाउट उन्हें सारी चीजें बताई, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आपको होना चाहिए, ये एजुकेशन होनी चाहिए। अगर सारी चीजें आपके साथ मीट कर रही हैं, ठीक है, आप में वो है, तो आपने क्या कर लेना है, उसको अप्लाई नाउ पे कर लेना है। अगर आप सेव कर लेंगे कि आपने अभी जाहिर सी बात अभी आपको जॉब अच्छी लगी, कोई काम आपको आ गया तो आप सेव कर लें, देन रात को आके दोबारा से आप सेव लिस्ट से निकाल सकते हैं। आपने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, आपने यहाँ पे सारा का सारा ये जो फॉर्म है ये फिल करना है। फिल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नीचे सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन इनके पास सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। सम टाइम क्या होता है, आपने यहाँ पे सबमिट कर लेना है। फिर हम यहाँ पे एक और जॉब की कोई सर्च कर लेते हैं, वर्डप्रेस, ठीक है। तो ये देखें, ये जॉब आपके पास सामने आ चुकी है। ग्राफिक डिजाइनर फॉर फूड की कोई जॉब है, ठीक है। आप इससे सारी चीजें पढ़ लें, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप इन सारे सॉफ्टवेयर्स के आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। कैनवा है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, वर्डप्रेस है। उसके बाद इनने बताया हुआ है टाइम, सैलरी, सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक 25 लोगों ने अप्लाई किया है। 29 मिनट्स अगो, थोड़ी टाइम पहले ही आई है। बहुत जबरदस्त जॉब है। आपने क्या करना है, इजी अप्लाई। इजी अप्लाई पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना फोन नंबर यहाँ पे लिखना है और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। फोन नंबर आप लिख के नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। अब फोन नंबर आपने इंटर कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे आप आ जाए, सीवी आपने इंटर करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास ये नजर आ रहा है सीवी। आपने क्या करना है कि आपने अपने स्किल से रिलेटेड अच्छी सी सीवी बना के रख लेनी है। तो सीवी यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपने कंप्यूटर से जो भी आपकी सीवी होगी डॉक्यूमेंट फाइल में, आपने वो फाइल यहाँ से पीडीएफ लेना है, लेके वो पीडीएफ नेक्स्ट कर देना है। तो जॉब पे आप अप्लाई कर लेंगे। जैसे ही आप जॉब पे अप्लाई कर लेंगे, यही तरीका है जॉब पे अप्लाई करने के लिए। आप डेली यहाँ पे आए और जॉब्स पे अप्लाई करें, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पे ये देखिए 30 मिनट्स में आ रही है, 4 आवर्स अगो यहाँ पे। और ये अगर आप चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है, आप खुद सर्च कर रहे हैं, और लिंक्डइन बहुत प्रोफेशनल और ऑथेंटिक ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इतनी सारी जॉब्स आ रही होती हैं, इतने हर 25 मिनट्स बाद जॉब्स आ रही है हर स्किल से रिलेटेड। तो आप जो है यहाँ पे फ्रीलांसिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट्स आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाएं और यहाँ पे जॉब्स पे अप्लाई करते रहें, ठीक है। आपने यहाँ पे जॉब्स में ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना, आपका कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। कोई आपके पैसे नहीं लगने यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे अप्लाई करें। जब आप अप्लाई करेंगी तो आपने याद रखना है, आपको जीमेल पे उसका रिस्पॉन्स आएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा तो जीमेल आपको आ जाएगी, ठीक है। आपकी ईमेल जाहिर सी बात यहाँ पे इंटर होगी, वो आपकी मेल पे आपको रिस्पॉन्स देंगे अगर वो आपको हायर करना चाहते हैं, कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो आपसे डिस्कशन करेंगे। और फिर इस तरीके से आपने वो वर्क करके उनको देना, और फिर आप लोगों को वो जितनी वर्किंग की जो पेमेंट होगी वो आपको देंगे। यहाँ पे यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है इसका कोई पेमेंट मेथड नहीं है, ठीक है। ये किस तरह से आप यहाँ से सिर्फ क्लाइंट और जॉब्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। रिमोटली काम करके दे रहे हैं तो आप जो भी उनको अपना पेमेंट मेथड बताएंगे वो आपको वो वाली पेमेंट भेज देंगे उस तरीके से। और दूसरा ये है कि अगर आप लोग किसी कंपनी जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो किसी कंपनी के साथ आप अटैच हो गए हैं तो फिजिकली आप जाएंगे, जैसे आपको पेमेंट मिलेगी वैसे आपको पेमेंट मिलती रहेगी, ठीक है। तो आई होप सो आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होंगी। बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म, आप जरूर इस पे आईडी बनाए और इस पे अप्लाई करें और काम करें। अगर आप लोग चैनल में न्यू हैं, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।